हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी टिस एस्पिरेंट्स आप सबके लिए एक बहुत ही मेजर अपडेट। आप सबको पता है टिस ने इस साल अपना सिलेक्शन प्रोसेस चेंज किया। उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इस साल जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी के थ्रू होगा, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया था कि कौन सा पेपर कोड एक्सेप्ट होगा, कब एग्जाम होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो वो नोटिफिकेशन भाई आपका रिलीज हो चुका है। इसके लिए फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे भाई टिस का क्या नया नोटिफिकेशन है, क्या आपका पेपर एक्सेप्ट होगा, कौन सी डेट्स हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे एक लेटेस्ट पब्लिक नोटिस आया जिसमें सीयूईटी की भाई डेट्स को रिलीज कर दिया गया। तो अगर आप देखोगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक आप फिल कर सकते हो। मतलब आपके पास 1 मंथ की विंडो है जिसमें आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। देन भाई जो आपका एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन है 11th ऑफ मार्च से 28th ऑफ मार्च के बीच में होगा। तो ये आपके भाई एग्जामिनेशन डेट रिलीज हो चुकी है। एंड आपका जो एग्जाम होगा वो आपका भाई 1 आवर 45 मिनट्स का होगा। ठीक है, 3 शिफ्ट में पेपर होगा। तो जब आप फॉर्म फिल कर दोगे आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें मेंशन होगा आपका कौन सा शिफ्ट है, कौन सी डेट को आपका एग्जाम है। देखिए भाई फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका। आप सबको पता होना चाहिए कि टिस का जो पहले खुद का पेपर होता था टिसनेट, वो भाई इस साल स्क्रैप हो गया, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि भाई जो आपका टिस में एडमिशन होगा वो सीयूईटी के थ्रू होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। तो भाई सीयूईटी के हमें अपडेट सारे के सारे देखने हैं और इसीलिए ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिस का जो एडमिशन होगा वो इसी एग्जामिनेशन के थ्रू आपका होने वाला है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर टिस में तो बहुत सारे एग्जाम कोड होते हैं, कौन सा पेपर कौन से कोर्स के लिए एक्सेप्ट होगा। तो इसकी उन्होंने एक डिटेल लिस्ट दी है जो आपको अभी मैं दिखाने ही वाला हूं। लेकिन जो मेजर मेजर कोर्सेज है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको बताता हूं। टिस का जो एचआरएम का प्रोग्राम है तो उसमें जो पेपर कोड एक्सेप्ट होगा वो 12 वाला एक्सेप्ट होगा। देन आपका ओडीसीएल में भी 12 वाला पेपर कोड एक्सेप्ट होगा, एनालिटिक्स में भी 12 वाला पेपर कोड एक्सेप्ट होगा। मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए 11 होगा। देन सोशल वर्क वाले में जाना चाहते हैं उसमें 11 होगा। इसी तरह से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टिस के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते होंगे। इसके लिए उन्होंने एक डिटेल्ड लिस्ट शेयर करी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे pgcvt.summer.ac.in जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे नोटिफिकेशन आया है टिस के जो भी आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे कोई स्टूडेंट एमए इन सोशल वर्क करना चाहता है उसके लिए जो पेपर एक्सेप्ट होगा वो 11 वाला एक्सेप्ट होगा, पेपर 11। देन अगर आप देखोगे मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड सोशल वर्क उसके लिए 11 है। देन आपका जो सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडी है उसमें 11 का पेपर एक्सेप्ट होगा। देन मेंटल हेल्थ वालों के लिए 11 के लिए एक्सेप्ट होगा। देन पब्लिक हेल्थ के लिए 11 है। इस तरह से भाई आपके सारे के सारे पेपर कोड यहाँ पे मेंशन है। जो इनका सबसे फ्लैगशिप कोर्स है एचआरएम, उसमें यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है पेपर नंबर 12 एक्सेप्ट होगा। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप जाना चाहते हो तो 12 एक्सेप्ट होगा। देन आपका लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो 12 एक्सेप्ट होगा। तो इस तरह से ओडीसीएल में भी 12 एक्सेप्ट होगा। तो जो भी इनके प्रोग्राम से टिस के उसमें हर प्रोग्राम के लिए कौन कौन सा पेपर कोड एक्सेप्ट होगा वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। किसी में 11 एक्सेप्ट होगा, किसी में 12 एक्सेप्ट होगा। जो भी कोर्सेज आप अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग भाई आपको उस पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट भाई स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर ये जो पेपर नंबर 12 है उसका सिलेबस क्या होगा। तो ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। जो आपका पेपर नंबर 12 है, क्योंकि ये आपका मेजर पेपर होगा, जो बच्चे एचआरएम के लिए जाना चाहते हैं, ओडीसीएल के लिए जाना चाहते हैं, एनालिटिक्स के लिए जाना चाहते हैं, आप सबको भाई ये 12 का पेपर देना है। तो इसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपके सामने मेंशन है। यहाँ पे भाई आपके पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। क्लियरली मेंशन किया गया है कि टोटल आपके सामने कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। और ये आपका सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश में आपका सिलेबस देखा है, ग्रामर आएगा, जंबल्ड पैरा आएगा, सेंटेंस करेक्शन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स रहेंगे इंग्लिश के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में इन्होंने मेजरली अरिथमेटिक के टॉपिक लिखे हुए हैं, पार्टनरशिप, सिंपल कंपाउंडर, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, देन टाइम एंड वर्क। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अरिथमेटिक के अलावा ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ये सब चीजें भी करके जाना। बिकॉज कभी कभी क्या होता है वो एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप एलआर देखोगे तो एलआर का तो मोरलेस वही सिलेबस है, रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंस। देन आपका क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आ गए, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। देन आपके सामने डीआई आ गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबुलर चार्ट, मिक्स चार्ट, डेटा सफिशिएंसी, जो आप मोरलेस चीजें पढ़ते हो, वेन डायग्राम्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबके लिए ये है कि जो भी भाई टिस के एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके लिए जो जीके का सब्जेक्ट था वो पूरा का पूरा स्क्रैप हो गया है। भाई जीके आपका नहीं पूछा जा रहा है, आपका पेपर नंबर 12 में जीके है ही नहीं। लेकिन बाकी जो सिलेबस है, जो आपका वर्बल हो गया, आपका क्वांट्स हो गया,
आपका LR हो गया, वो DI हो गया, वो सारा मोर लेस सेम है। तो आपको भाई वही तैयारी करते रहना है। आप में से जितने भी टिस एस्पिरेंट्स हैं, क्या आप लोग चाहते हो भाई टिस का एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करें CUET वाला, जिसमें भाई आपकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन पेपर नंबर 12 की हो जाए एंड बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। इसकी पूरा का पूरा वीडियो कोर्स, देन इसके साथ आपकी ई बुक्स, इसके साथ आपके फुल लेंथ बॉक्स, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। विद इन 1 to 2 डेज हम भाई पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन करके आपके लिए लॉन्च कर देंगे, आपको उसकी डिटेल शेयर कर देंगे। तो जितने कमेंट्स आएंगे उसके बेस पे पता चलेगा भाई कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू टिस के CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड बहुत अच्छे से आप भाई अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट जरूर करना ताकि पता चल पाए। कोई और पेपर कोड की भी तैयारी करना चाहते हो वो भी आप मेंशन कर देना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भाई टिस्क का क्रैश कोर्स परचेज कर लिया था हमारा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों का जो कोर्स है वो बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, जो आपका लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। तो आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग सारी की सारी चीजें कंपाइल करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके लिए एक डेडिकेटेड टिस CUET क्रैश कोर्स लॉन्च कर पाए। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन आया है, जो भी सिलेबस की डिटेल्स है, ताकि आप लोग वहां से एक्सेस करके वो PDF डाउनलोड कर लो, ताकि आपको एज अ रेफरेंस अपडेट मिलता रहे। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना। फाइनली टिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो भाई गेट सेट गो, अब भाई अपनी तैयारी में लग जाओ। जो आपके पास गुड 3 मंथ्स है तो उस पर पूरी प्रिपरेशन इन एंड आउट करके इस एग्जाम को क्रैक करके बहुत अच्छे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।